ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा हिस्सा, जिसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब तक हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है गाइस। हमने कुल मिला के इतना तो देख लिया होगा यार कि सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जो यूज़ हो रहे हैं और बार बार वही यूज़ हो रहा है, खासकर tan वाला। सो आप लोगों को तो वो रट लेना चाहिए, tan 30 एंड tan 45, tan 60, ये सब चीज़ें। एनीवेज, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट, दिस इज एक्सरसाइज जो भी 9 चैप्टर है ना ये, सो 9.1। सो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ ही है। सो विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made is 30 degrees. So हमको ये h निकालना है। ये तो बहुत इजी हो गया, आप तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। सो जिन का आंसर आता जाता है फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज द हाइट जो हमें निकालनी है। फॉर्मूला में ये लगा देता हूँ, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन ओ। ये नहीं लगा पाएंगे हम, क्यों, पूछिए क्यों, वाई? क्योंकि हमें हाइट और हाइपोटेनस से रिलेट करने वाला एक रेशियो चाहिए, और वो रेशियो होता है साइन। सो यहाँ पर हमें लगाना चाहिए एक्चुअली में साइन का रेशियो। तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन 20। देयरफॉर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। h की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 2, यानी कि h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका जो टावर है, जिस टावर की इस क्वेश्चन में बात हो रही है, उस टावर की हाइट है 10 मीटर, और यहाँ पर उसको हमने प्रूव किया। बहुत छोटा सा पिद्दा सा क्वेश्चन था ये। फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सो लेट्स से ओरिजिनली ये ट्री था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ उसको। सो ओरिजिनली लेट्स से ये था ट्री, बराबर, और अब वो यहाँ से टूट गया। जब टूट गया तो उसका जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो टूट के ग्राउंड पे टच हो गया, ऐसे करके। नाउ टोटल हाइट जो ट्री की हो जाएगी वो हम ले लेते हैं ABC, और ये पॉइंट ले लेते हैं D। सो टोटल हाइट हो जाएगी AC ट्री की, राइट, और ये टूट गया है। सो ये ट्री, यहाँ इतना बड़ा ट्री था, उसको वो ब्रेक हो गया बीच में से और वो टूट गया, यहाँ पर ऐसे गिर गया है, ज़मीन पे टच हो गया उसका टॉप। सो BD बन गया ये वाला पॉइंट। नाउ अब वापस मैं ये क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री विद इट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है 8 मीटर। आपको निकालनी टोटल हाइट, मीन्स हमें निकालना है AC। सो टू फाइंड AC। यार AC पता करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज AB एंड व्हाट इज BC। वाई? बिकॉज AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। सो AB प्लस BC, चलो देखते हैं, निकालते हैं इसको। AB पता होना चाहिए हमको और BC पता होना चाहिए। जल्दी से मैं ये निकाल के सॉल्व कर देता हूँ। सो इन ट्रायंगल BCD, अगर आपको BC निकालना है तो आप बोलोगे सर tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू BC, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, इट इज 8। सो BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर्स। BC की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3 मीटर्स। सिमिलरली अब हमें चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट BD। BD कैसे पता करेंगे हम लोग बेटा? हम लोग BD पता करेंगे कॉस से।
सो cos 30 का फॉर्मूला यहीं पे लगा दो, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो cos 30 इज इक्वल टू CD अपॉन BD, therefore BD इज इक्वल टू CD अपॉन cos 30 आ जाएगा, CD अपॉन cos 30, CD अपॉन cos 30, therefore BD इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी निकाली हुई है ऑलरेडी 8, सो 8 अपॉन cos 30, cos 30 होता है √3/2, सो √3/2 ये आ गया, BD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर्स, BD is equal to 16/√3 meters. Therefore, total height of tree AC is equal to AB plus BC, which is equal to, देखो यार जो AB जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू BD, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BD प्लस BC, सिंस AB इज इक्वल टू BD, वही तो है ना, जितना ये पार्ट यहाँ से टूटा था उतना ही तो पार्ट गिर के यहाँ पे मिला होगा हमको, सो BD इज इक्वल टू AB, BD की वैल्यू कितनी निकली हुई है यहाँ पर 16/√3, BC की वैल्यू कितनी है 8/√3, 1/√3 कॉमन निकाला, 16 + 8 हो जाएगा 24, सो 24/√3, इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो √3/√3 AC यहाँ पे लिख देता हूँ, सो AC इज इक्वल टू बनेगा 24√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 बन गया 3, 3 1 सा 3 8 सा, सो आपके पास जो AC की वैल्यू है वो है 8√3 मीटर्स, योर AC इज 8√3 मीटर, मतलब जो टोटल हाइट है ट्री की वो है 8√3 मीटर्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बोर्ड से फटाफट, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3, यस क्वेश्चन 3 बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, वो स्लाइड क्या होता है ना जिसके ऊपर बच्चे चढ़ के ऐसे फिसलते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइड। सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. So below 5 years वाले बच्चों के लिए उसने जो स्लाइड बनाई है वो ये रही, जिस स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर और उसका जो एंगल है इंक्लिनेशन का वो है 30 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ABC। चलो यहाँ तक सही है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, सो बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने जो दूसरी स्लाइड बनाई है उसमें क्या सिचुएशन रखी हुई है देखते हैं। सो दूसरे बच्चों के लिए उसने रखा हुआ है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। सो ये जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 3 मीटर्स की, एंड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इट इज गिवन एज 60 डिग्री। नाउ व्हाट शुड बी द हाइट लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो हर केस में हमें ये डिस्टेंस पता करना है AC, और यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस पता करना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ PQR, राइट। सो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं साइन का, सो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये तो हमें निकालना है, मैं AC को अलग कर देता हूँ पहले ही। सो ये बन जाएगा AB अपॉन साइन 30। वैल्यूज पुट करो, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है 1/2, ये आ गया 3 मीटर्स। सो जो पहली स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए। इस वाले की बात करते हैं, ये वाले ट्राइंगल में देख लो, ट्राइंगल PQR, इसमें लगा दो ज़रा वही सेम फार्मूला, साइन 60 इस बार एंगल 60 है ना, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस हमें निकालना है, उसको अलग रख देते हैं। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन साइन 60 हो गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 डिवाइडेड बाई साइन 60 होता है √3/2 पी आर। सो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ रही है, पी आर इज इक्वल टू 6/√3, या फिर इसको और फर्दर रैशनलाइज करना चाहिए हमें, तो आंसर आएगा हमारे पास 6√3/3 विच इज इक्वल टू 2√3 मीटर्स। सो पी आर की वैल्यू आ रही है 2√3 मीटर्स, 3 1 और 3 2, सो 2√3 मीटर्स। सो दोनों स्लाइड का लेंथ हम लोगों ने पता कर लिया। जिन बच्चों का करेक्ट आंसर आया ना, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग राइट ट्रैक पे हो। और जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, आ जाओगे। हटा देता हूँ इसको, वीडियो पॉज कर करके आप लोग सॉल्व करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. So एक टावर है, उस टावर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड जो टावर है इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सो लेट्स से पॉइंट है सी और टावर है ए बी। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको हाइट ऑफ द टावर पता करनी है। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर। सो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है h और बी सी की वैल्यू गिवन है 30। सो यहाँ से डायरेक्टली h की वैल्यू आ जाएगी 30/√3 और हाँ ये मीटर है। सिमिलरली फर्दर इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3, राइट। सो क्या बनेगा 30/3√3 मीन्स h की वैल्यू आ गई है 10√3 मीटर्स। सो हमारा जो h है, जो हाइट ऑफ द टावर है, इट इज 10√3 मीटर्स। आई एम श्योर सबका आंसर ही आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। होता है ना, कभी हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो हम लोग पतंग की जो डोरी है उसको एक ज़मीन पर, एक ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट से बांध देते हैं और पतंग अपने आप उड़ती रहती है। सो वैसा कुछ है। नाउ लेट्स से पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ये हाइट है उसकी और ये पॉइंट है जहाँ पर हमने उसको बांधा हुआ है, राइट। इसको बोल देते हैं ए बी सी। कितनी हाइट दी हुई है 60 मीटर, ये दिया हुआ है 60 मीटर्स। नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन। स्लैक मतलब रस्सी में क्या है, जब बहुत बड़ी रस्सी होती है तो वो रस्सी ऐसे बेंड सी हो जाती है, बट इस बार क्या है, रस्सी एकदम स्ट्रेट है, वो ये कहना चाहता है। सो हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ये ए सी निकालना है हमको। सो कौन सा रेशियो है जो हम लोगों को काम आएगा, ऑफकोर्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला, और वो एक ही रेशियो है। वो कौन सा है, एक ही रेशियो मतलब कॉसेक भी होता है। सो वो हो जाएगा sin 60 वाला। सो sin 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 60 अपॉन ए सी, तो हमें ढूंढना है। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60 इंटू 2 अपॉन √3, 60 इंटू 2 अपॉन √3। मैं इसको फर्दर सॉल्व करे बिना पहले मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। रैशनलाइज करने के लिए √3 और √3 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 3 1 जा और 3 2 जा, सो ये आया 40√3 मीटर।
सो जो AC की वैल्यू है वो आ रही है 40√3 मीटर्स, 40√3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5, गला बैठा हुआ है मेरा तो भी देखो चिल्ला रहा हूँ मैं। AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स। आ गया सबका आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चंस, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है और मतलब आप आसानी से इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फॉलो करो मेरे गाइडलाइंस बस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अच्छा। क्वेश्चन क्या कह रही हो भाई? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स, AB वो बिल्डिंग है, और एक लड़का है जो बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है जिसकी खुद की हाइट भी गिवन है। कितनी है वो? 1.5 मीटर। सो 1.5 मीटर उसकी हाइट दी हुई है यहाँ पर। Now the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Okay, so now he is, let's say मैं पॉइंट दे देता हूँ पहले, A B C पॉइंट है ये। सो ये पहले C पे खड़ा हुआ है, अभी C से ये थोड़ा आगे जाएगा यहाँ पर, और हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। सो टॉप के साथ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, पहले बन रहा है एंगल 30 डिग्री। सो फर्स्ट बना 30 डिग्री, फिर ये लड़का थोड़ा सा और आगे चला गया, मतलब यहाँ पर आ गया, लेट्स सपोज इधर आ गया ये, बराबर। सो अभी इधर से अगर वो टॉप को देखेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट होगा। इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बस ये निकालना है हमको निकालना है CD, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। करें इसको शुरू, चलो कर देते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। एक ही रामबाण इलाज है, फटाफट tan का फॉर्मूला लगाएंगे, बट कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे वो देख लो। देखो पहली बात तो इसको भी पॉइंट का नाम दे देना चाहिए हमें, ABCD EFG, ABCDEFG। चलो, नाउ कैन वी से AE is equal to AB minus B, बोलो हाँ या ना। AE मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू AB माइनस B। AB की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1.5, कितना हो गया ये? 28.5 मीटर्स। सो AE की वैल्यू है 28.5 मीटर। बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना इसको इस क्वेश्चन में। सो AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब देखते हैं आगे क्या करना है। हमें निकालना है CD। मैं बात करता हूँ ट्रायंगल AGE की। इस ट्रायंगल AGE के ऊपर ज़रा फोकस किया जाए, क्या आप बोल सकते हो कि tan 30 की जो वैल्यू है, ये वाला tan 30, इट इज़ इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय GE। AE डिवाइडेड बाय GE। tan 30 तो हमें पता ही कितना होता है, 1/√3, और AE अभी हमने निकाल दिया 28.5 डिवाइडेड बाय GE। सो यहाँ से हमें GE पता चल जाएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी? GE आ जाएगा 28.5√3 मीटर। एंड कोइंसिडेंटली ये जो GE डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। सिंस BC इज इक्वल टू GE, therefore BC is equal to 28.5√3 meters। BC is equal to 28.5√3 मीटर। मुझे BC पता चल गया, अभी BD और निकाल दूं तो काम बन गया भाई। निकालते हैं। इन ट्रायंगल AFE, प्योर एजुकेशन, बस कोई कचरा नहीं। ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE में ज़रा ध्यान से देखिए,
क्या हम लोग यहाँ पर tan 60 का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं AE अपॉन FE? यस यस। सो tan 60 वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AE गिवन है 28.5 अपॉन FE जो हमें पता नहीं है वही निकालना है हमें। सो FE की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 28.5 अपॉन √3। FE इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर्स। बट FE ये किसके बराबर है? BD के बराबर है। सिंस FE इज इक्वल टू BD, देयरफॉर BD की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन √3 मीटर्स। नाउ CD इज इक्वल टू, ये जो CD डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? BC माइनस BD। BC ये रहा 28.5 √3 माइनस BD ये रहा 28.5, थोड़ा फ्लो में निकल गया 28.5 अपॉन √3। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ फर्दर फिर इसको। CD की वैल्यू आ रही है बेटा 28.5, कॉमन निकाल दिया, बचा यहाँ पर √3 माइनस 1/√3। दिस इज इक्वल टू 28.5 √3 इंटू √3 हो गया 3 माइनस 1 अपॉन √3। ये आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 बन गया 2 अपॉन √3 CD। सो CD की वैल्यू आ रही है, डबल करें, 2 5 10, 2 8 16, 17, 2 2 4, 5 57 अपॉन √3 मीटर्स। और भी कर सकते हैं इसको, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। CD की वैल्यू और क्या आ रही है देखो, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड करके ये नीचे बन जाएगा 3, ऊपर बन गया √3, तो यार 57 अपॉन 3 √3 विच इज इक्वल टू, देखो 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 3 9 ज़ा 27। सो आंसर आया 19√3 मीटर्स। ये आपका आंसर है। CD इज इक्वल टू 19√3 मीटर्स। फटाफट से इसको प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन कर लो ना भाई, जल्दी से प्लीज़ नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो इसको। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके भी तो कर सकते हो ना यार, तो पॉज कर लो, फिर पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, देख लो कहाँ गलती कर रहे हो, कैसी गलती कर रहे हो। जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 खलास। क्वेश्चन नंबर 7, जमूरे नाचेगा गाएगा भाई, बच्चों के लिए कुछ भी करेगा जमूरा। मैं चाहता हूँ ये ना इधर नीचे आ जाए, एक बार देखना पड़ेगा मुझे कैसे आता है, इसको करूँगा मैं, देखना पड़ेगा इसको। Anyways, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। So let's say there is a बिल्डिंग को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इस बार, ये रही बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो बोल रहा है ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां पर कहीं पर, लेट्स से ये पॉइंट P है। सो इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स हो रखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, ये 20 मीटर जो हाइट है वो इस बिल्डिंग की है, ये 45 डिग्री और 60 डिग्री है किस किस का, बॉटम एंड द टॉप। सो ये रहा अपना बॉटम एंगल और ये बन गया टॉप एंगल। बॉटम इज 45 डिग्री एंड द टॉप एंगल इज 60 डिग्री। बस हमें निकालना इसकी हाइट, टावर की हाइट। नामकरण कर दो भैया, ओम मंगलम भगवान विष्णु। ABCD तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ऑलरेडी हमारे पास P पॉइंट है ही। चलो देखो कैसे करेंगे इसको फिर। नाउ यार एक बात बताओ, ट्रायंगल
PBC के ऊपर फोकस करो, ये वाले ट्राइंगल में। अगर इस ट्राइंगल में मुझे अगर ये बेस पता चल जाए तो ये बेस तो कॉमन है कौन से ट्राइंगल के लिए, PAC और PBC दोनों के लिए, तो ये सेम बेस में उस वाले ट्राइंगल में यूज़ करके आंसर निकालूंगा। सो PBC ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो सर tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन PC। tan 45 तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू BC अपॉन PC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू PC, देयरफॉर PC की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर, राइट। सो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। फर्स्ट थिंग, पहली बात। जैसे ये 20 मीटर आ गया, अब हम निकालेंगे ऊपर की हाइट। नाउ ट्राइंगल ACP की बात करते हैं, ACP दया प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन। सो ट्राइंगल ACP की बात करते हैं तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 इज इक्वल टू AC अपॉन PC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20, तो AC आ गया 20√3 मीटर्स। AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, बोले तो 20√3 माइनस 20 कॉमन आया, √3 माइनस 1, ये हाइट ऑफ द टावर है। सो 20√3 माइनस 1 मीटर्स, ये हाइट है टावर की, ये वाली हाइट AB। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, स्टार लगा लेना इस पर। चलो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, वेरीफाई कर लेना, आगे बढ़ते हैं। सर आप थक नहीं जाते हो क्या? क्या करे दोस्तों, तुम लोगों के लिए तो कुछ भी हो जाएगा, देश के लिए, ये सब कुछ देश के लिए। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height. Oh my God, it's just the same question, man. What is this? So let's say there is a pedestal. Pedestal वो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म टाइप जिसके ऊपर आप स्टैचू रखते हो, और ये रहा स्टैचू जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एक ग्राउंड पे पॉइंट है जो कि इतना दूर रखा हुआ है, उसका स्टैचू के टॉप तक बोल रहा है। वो देखो स्टैचू जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर, तो ये इस बार दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये वाला नाम दे देते हैं ABCD। यार दोस्तों फिगर बनाते रहना प्लीज़, फिगर के बिना कुछ नहीं होगा इन सब क्वेश्चंस में और इस पूरे चैप्टर में। सो ABCD हमारे पास ये फिगर बन गया है। AB गिवन है 1.6 मीटर्स। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सो ये एंगल अगर 60 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर 45 डिग्री, वो ये कहना चाहता है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। और अब हमें इस कंडीशन में BC निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसको ले लेते हैं H। आप ये लिखोगे क्वेश्चन में, लेट H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलो यार कर लेते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल BCD tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन DC, तो BC की वैल्यू DC के बराबर, राइट भाई, क्योंकि tan 45 1 होता है भैया। सो BC और DC हो गया बराबर, BC इज इक्वल टू DC, बोले तो DC इज इक्वल टू H, DC इज इक्वल टू H। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 60 लगाओ, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC, सही बात है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो √3 इज इक्वल टू, यार AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको AB प्लस BC डिवाइडेड बाय DC। यार देखो AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बच्चों 1.6 प्लस BC यहां पर किसके लिए बराबर है, वो
डी सी के बराबर, और डी सी कितना लिया है एच, एच ले लेते हैं इसको। सो एच अपॉन डी सी की भी वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर, ये आया इतना। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा इधर पे। सो रूट 3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ये h को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं इस बार। सो रूट 3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, देयरफॉर h कॉमन निकाला, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो h की वैल्यू है वो है 1.6 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, h आ गया अपने पास, h आ गया। और क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज ऐसे करके रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि क्या नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ये आएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर होता है 3 माइनस 1, 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, सो 2 1 जा 2 8 जा। सो h की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये h निकालना क्या था, ये आ गया। इतना भी रखते तो गलत था क्या, वो सही तो था यार, फिर इतना ही रख सकते थे इतना भी तो रख सकते थे। चलो ये भी सही है, h इज इक्वल टू 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, हाँ मीटर्स, यस मीटर्स, हाँ यहाँ भी रख सकते थे। मतलब इसमें क्या है, अगर आप लोग इसको आंसर को इतना रखते ना कि यहाँ से h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 मीटर तो भी चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है आंसर, आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो डोंट वरी, लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो जल्दी से यार, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, फटाफट। कर लिया? जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके कर लेना। फिर ये ना, ये वायर एकदम घाघरा टाइप हो गया, मेरे को ऐसे इधर उधर लेके घूमना पड़ता है। बगदाद हो या हो यूपी वाया आगरा, घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा। हाय, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top ओके। देखो इस बार क्या है, दो फिगर है, मतलब दो बिल्डिंग्स हैं, एक टावर है और दूसरा बिल्डिंग है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। सो मान लो बिल्डिंग यहां पर है और टावर यहां ले लेते हैं, अपने थोड़ा बड़ा ले लेते टावर को। सो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट तो ये रहा, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है, ये गिवन है अपने को। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यहां की जो हाइट है वो गिवन है 50 मीटर, तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलो यार जल्दी से बी सी निकाल लेते हैं क्योंकि बी सी कॉमन है ना, फटाफट कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल डी सी बी tan 60 इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, बी सी यहाँ से आ जाएगा डी सी अपॉन tan 60। डी सी की वैल्यू गिवन है अपने को कितनी है, 50। सो 50 tan 60 होता है रूट 3। सो बी सी की वैल्यू आ रही है 50 अपॉन रूट 3 मीटर्स, बी सी आ गया, बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 मीटर्स। नाउ इन ट्राइंगल, देखो ये मेरे को आ गया ये 50 बाय रूट 3, मुझे ये पता चल गया है। अब मैं फोकस करूँगा ट्राइंगल ए बी सी पे। सो ट्राइंगल ए बी सी पे फोकस करो, बेस आपको पता है परपेंडिकुलर निकालना है। सो tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी निकालना है, उसको एक साइड रख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 30।
ए बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये रही 50/√3 और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 50/3 मीटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 50/3 मीटर्स। कैसा लग रहा है यार, वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, सेशंस कैसे लग रहे हैं? मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सॉल्व कर रहा हूँ उसको। मतलब ये भरोसे पे रह रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आपके एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, इतना मेरा गला खराब है और मेरी हालत नहीं है रिकॉर्ड करने की सेशन, बट फिर भी आप लोगों के लिए, ओनली फॉर यू गाइस, देश के लिए, फॉर द कंट्री, लेट्स डू समथिंग, दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, शिद्दत से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में धमाका करके आ जाना। धमाका मतलब अच्छा वाला धमाका, ऐसा नहीं कि है ना। चलो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं टाइम देता हूँ आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, या वीडियो पॉज करके भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए, आई एम श्योर आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है और लिख लिया है अपनी नोटबुक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑलराइट, सो बोल रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. So यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम डायग्राम तो एटलीस्ट बना सकते हैं ना, फिगर बना लेते हैं फटाफट। सो दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट इक्वल बोल रहा है। सो लेट्स से दिस इज पोल नंबर 1 और यहाँ पर बना लेते हैं पोल नंबर 2 और दोनों एक रोड के एकदम ऑपोजिट में लगे हुए हैं। either side of the road which is 80 meter wide. So the road is 80 meter wide. ये रोड का जो width है वो है 80 मीटर। From a point between them on the road, between का मतलब ये नहीं है exactly center में, ये बोल सकता है कि कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, we don't know exactly where that point is. So from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. So let's say the point is here. नाम दे देते हैं इसको A, B, C, D और ये पॉइंट हो जाता है P. So यहाँ से ऐसे करके हम एक लाइन खींच सकते हैं। This angle, this is given to us as 60 degree and this angle, this is given as 30 डिग्री। वो गिवन है ना, देखो यहाँ पर 30 डिग्री ये रहा और 60 डिग्री वहाँ पे गिवन है ना। और रोड की टोटल विड्थ दी हुई है। हमें पता करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो पहली बात तो हमें ये एच हाइट पता करनी है। जो एच हाइट इस पोल की है वही सेम एच हाइट इस पोल की होगी क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, राइट। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आई थिंक इतने डिस्टेंस को x मान लेना चाहिए। भाई यहाँ से जो BP डिस्टेंस है वो बन जाएगा x, तो जो PD डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा 80 - x, करेक्ट 80 - x। तो ये डिस्टेंस हो गया 80 - x। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। सो इन ट्राइंगल ABP जल्दी से वही tan वाला फॉर्मूला लगा दो भाई अपना ब्रह्मास्त्र। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता, h अपॉन BP की वैल्यू इज x, ये गिवन है ना, BP इज इक्वल टू x। सो यहां पर आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सिमिलरली इन ट्रायंगल CDP, इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? tan 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाय बेस PD। tan 30 होता है 1/√3 और CD को हमने h माना हुआ है अपॉन PD। PD की वैल्यू कितनी है 80 - x, ये रहा 80 - x, 80 - x। यहीं से एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, या तो मैं इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो h मिल जाएगा, और या फिर मैं
h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा ना तो मुझे x मिल जाएगा। सो बेटर रहेगा हम लोग एक काम करते हैं, वैसे दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों ही चीज़ निकालनी है हमें, h भी निकालना है और x भी निकालना है। सो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो h है ना इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में देखो h की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से ओपन करते या फिर इसको उधर ले जाते तो क्या बनता, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स x, है ना, h इज इक्वल टू √3x हो जाता। मैं इस h में √3x पुट कर देता हूँ। सो 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 80 माइनस x। हो गया ना इजी अभी। अब ये √3 उधर जाएगा और ये 80 माइनस एक्स पूरा का पूरा इधर आएगा। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 यानी कि 3x हो गया। अब ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 80 लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, है ना। 3x प्लस एक्स कितना होता है, 4x यानी कि 80। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/4 और ये कितना हो जाएगा, 20। सो x की जो वैल्यू है इट इज 20 मीटर्स। मीन्स हमें डिस्टेंस पता चल गया पोल से। अगर ये 20 मीटर पे है तो दूसरा वाला जो पोल है उससे ये पॉइंट P 60 मीटर्स पे होगा, क्योंकि 80 माइनस 20 इज 60, है ना। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर, पोल AB से P पॉइंट 20 मीटर पे है और पोल CD से P पॉइंट 60 मीटर पे है, करेक्ट है। सो x पता चल गया हमको। अब बारी आती है किसकी, हाइट की। हाइट निकाल देते हैं हाइट के लिए, तो ये रहा अपने पास फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू थी √3x, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 20√3 मीटर। सो h भी आ गया और x भी आ गया। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। मजा आया हो तो फिर जरा लाइक बटन को दबा दो। अच्छा था ना क्वेश्चन तो लग रहा था कि यार थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कुछ दिया नहीं है इसमें और करेंगे कैसे, बट बहुत इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को भी ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत इजी सिंपल स्टेप्स हैं ये। चलो नोट डाउन कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ता हूं मैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11 का तो फिगर ही दिया हुआ है वहां पे। चलो फिर उसी साइड लेके चलते हैं इस बीमारी को। ये लो भैया, इधर ही लगा देता हूं मैं इसको। यस, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, वो देख रहा है हमको। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, वो भी given है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. That means हम लोगों को एक तो ये BC डिस्टेंस पता करना है। We want to find out what is BC and also we have to find out what is AB. What is AB? ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को, सो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। इन ट्राइंगल A, वेट, क्वेश्चन समझे एक बार अच्छे से। क्या क्वेश्चन समझना भी जरूरी है ना, मैंने क्वेश्चन तो समझाया नहीं आप लोगों को। बोल ये रहा है कि हमारे पास एक टावर है, लिखा हुआ ना, टावर स्टैंड्स वर्टिकली। तो एक टावर है जो कैनाल के एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको स्टैंड, इट इज इन स्टैंडिंग। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, यानी कि कैनाल के दूसरी साइड में, यानी कि पॉइंट सी पे, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट। सो यहां से कैनाल ये रहा, कैनाल का दूसरा पार्ट ये रहा, इस पॉइंट से टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और थोड़ा सा दूर जाने पर एक पॉइंट आया डी, हम लोग 20 मीटर दूर जा चुके हैं। ये पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल बन रहा है ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। हमको पता करना है कैनाल की विड्थ कितनी है और टावर की हाइट कितनी है। सो वही सेम फंडा, टैन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ABD ट्राइंगल में। सो ट्राइंगल ABD के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, इसको x ले लें, क्या इसको x ले लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं और ये h बन जाएगा हमारा हाइट ऑफ द टावर।
x बन जाएगा कैनाल का विड्थ, यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द कैनाल एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर. सो ट्राइंगल ABD में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB की जगह पर हमको h लिखना है एंड dB बन जाएगा 20 प्लस x, है ना. dB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर प्लस x. सो 20 प्लस x, राइट. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, triangle ABC we have tan 60 is equal to AB upon BC. tan 60 होता है बेटा √3 is equal to H upon X. सेम स्टोरी, यहाँ से भी हम लोग h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी √3x. सो दिस इज इक्वेशन 1. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1. पुट कर दो, क्या आएगा 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह पर आ जाएगा √3x अपॉन 20 प्लस x. अभी 20 प्लस x पूरा इधर गया और ये √3 उधर चला गया, तो √3 इंटू √3 हो गया 3x. 20 इज इक्वल टू ये x उधर जाएगा तो 3x माइनस x हो गया, विच ब्रिंग्स अस 2x इज इक्वल टू 20. देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2. देखो एक भी स्टेप मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं. x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर. मतलब ये जो डिस्टेंस हमको गिवन है वो है 10 मीटर. 10 मीटर्स का डिस्टेंस है ये x. कैनाल की विड्थ पता चल गई है 10 मीटर. सो ऑब्वियसली देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, बोले तो 10√3 मीटर. सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर. क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट पर है नहीं, बहुत मज़ेदार, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ भाई. तहलका मचाना है पूरे शहर में, तहलका मचा देंगे हम लोग, आग लगा देंगे आग. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा, चैट बॉक्स में ना ज़रूर बच्चे बताना कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री से घबराहट होती है, या जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें ज़रूर बताते रहना कि सर मुझे टेंशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री देखते के साथ ही तोते उड़ जाते मेरे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है. अगर हमने डायग्राम बना लिया तो, अगर डायग्राम नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी. So there is a building whose height is 7 meter. Whose height is 7 meter. और उसके सामने एक टावर खड़ा हुआ है ऐसे करके. बोल रहे बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर. सो फ्रॉम दिस बिल्डिंग टॉप टू द टॉप ऑफ द केबल टावर ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री की बनाइए. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये टावर का फुट है, इसका डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री. मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ अब. ठीक है, ये बन गया डायग्राम हमारे पास. ये टावर है, टावर को नाम दे देते हैं टावर A B. ये पॉइंट भी ले लेना चाहिए था ना हमको यार, क्यों मिस किया. A B C D E. देखो, सो टावर है AC और बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस है DC एंड ED इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमें पता करना हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स हमें H लेंगे तो क्या करेंगे, वैसे भी इसको कोई फ़ायदा तो है नहीं H लेने का.
एनीवेज देख लेते हैं इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा। अब एक चीज़ पे फोकस करो कि ट्रायंगल यार देखो इस पे फोकस करना, ये वाली लाइन EB एंड DC बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, EC बन जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये और ये वाला एंगल हो गया इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो ये एंगल बन गया 45 डिग्री। अब मैं ट्रायंगल EDC की बात करता हूँ। ट्रायंगल EDC में कैन वी से tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि इस बार ED है, डिवाइडेड बाय बेस, जो कि इस बार DC है ना, और tan 45 1 होता है, इसका मतलब ED और DC बराबर हो गए। देयरफॉर इस बार मैं अब एक क्वेश्चन 12 तक आ गया हूँ, अब मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ भाई, आई हैव द लिबर्टी। देयरफॉर कैन आई से DC इज इक्वल टू 7 मीटर, यस और नो। DC बन जाएगा 7 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस भी हो गया अपने पास 7 मीटर का। दिस इज 7 मीटर्स, मेक सेंस। नाउ इफ DC इज 7 मीटर्स, फिगर को देख के कैन वी से EB इज ऑल्सो 7 मीटर, देयरफॉर EB इज इक्वल टू 7 मीटर। सही बात है ना भाई, अगर DC 7 मीटर है तो EB भी 7 मीटर हो गया, इसका मतलब ये हमें पता चल गया 7 मीटर है। अगर ये 7 मीटर है तो आप देखो इन ट्रायंगल ABE, ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल के अंदर, इन दिस ट्रायंगल, अच्छा अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही हुआ ना यार, हाँ है ना भाई। इफ ED इज 7 मीटर, BC इज ऑल्सो 7 मीटर, therefore EB 7 मीटर। मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि BC इज इक्वल टू 7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABE के ऊपर फोकस करो, tan 60 की वैल्यू क्या आ रही है? tan 60 आएगा परपेंडिकुलर, जो है AB अपॉन बेस EB। यहां से AB निकाल सकते हैं हम EB tan 60, बट EB इज 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 7 इंटू tan 60 होता है √3, तो AB की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ AB इज 7√3 मीटर्स। AB इज इक्वल टू 7√3 मीटर। पर क्या ये हाइट ऑफ द टावर है? नो। देयरफॉर height of the tower H is equal to AB plus BC। AB की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाला 7√3 प्लस BC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमको 7 कॉमन आया √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है भाई। मस्त क्वेश्चन था, सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, लवली, आई लव दैट क्वेश्चन, लव दिस क्वेश्चन। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन तो अच्छा था। पहले हमने क्या किया इसमें मालूम है? पहले हमने क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझने के बाद ये जो फिगर बन रहा है वो सिर्फ क्वेश्चन से बन गया। अगर ये 7 मीटर है तो इसके पैरेलल में आके ये भी 7 मीटर हो गया, और क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला साइड भी 7 मीटर का हो गया। दिस इज 7 मीटर, पैरेलल में गए EB, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, और फिर तो इस ट्राइंगल में हमने AB निकाल लिया और दोनों फिर AB और BC को ऐड करके हमने टोटल हाइट निकाल ली टावर की, जो हमें निकालना था एक्चुअल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं इसमें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। Oh yes. Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degree. Oh my goodness. So there is a lighthouse somewhere close to a sea, है ना? और इस लाइट हाउस को AB नाम से कर देते हैं, जिसकी हाइट बोल रहा है 75 मीटर है। और लाइट हाउस के टॉप से जब देखा गया तो हमने 2 शिप देखे हैं, एक शिप यहां पर देखा और एक शिप यहां पर देखा, ऐसे करके। मैं ये फिगर को कंप्लीट कर देता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। ये लीजिए यहां पे। सो AB, ये रहा शिप C और ये रहा शिप D।
सो दो शिप है, शिप सी और शिप डी। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन एंगल बना हो गया आप इसके साथ डिप्रेशन में, तो एक एंगल बन गया ये 30 डिग्री और ये दूसरा एंगल हो गया 45 डिग्री। मैं उस लॉजिक से पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से इसको बना सकता हूँ 45 डिग्री और ये बन जाएगा 30 डिग्री। एक बार ये फिगर बन गया ना भाई तो फिर काम खलास, काम खलास। अब क्या निकालना है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स। चलो आ जाते हैं जल्दी से इन ट्राइंगल ए बी सी पे। ट्राइंगल ए बी सी में देखो जरा, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी की वैल्यू 75 है तो बी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 75। सो बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, जो हमको यहाँ पर पता चल गया। ये डिस्टेंस पता चल गया दोस्तों, 75 मीटर आ गया फ्रेंड्स। सो वी हैव बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। बी सी आ गया एक बार। अब लगाएंगे ट्राइंगल दूसरे वाले में, ये दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी पे। सो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन है 75 एंड वी कैन राइट बी डी एज बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। देयरफॉर बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। अब बी सी की वैल्यू कितनी है 75, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 75 प्लस सी डी को मैंने x माना हुआ है तो x इज इक्वल टू 75√3। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 75√3 माइनस 75, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर्स। ये आंसर है आपका, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर्स। इतना डिस्टेंस पे हैं दोनों शिप्स एक दूसरे से, है ना। चलो आगे बढ़े, नोट डाउन कर लेना इसको। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 13 तक आ गए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है बस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये लो हटा दिया मैंने क्वेश्चन 13। बारी आई क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये स्टार लगा लेना। एक क्वेश्चन ना काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में भाई। अ 1.2 मीटर टॉल A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters. So ये यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना हुआ है कि 88.2 मीटर पे एक बलून फ्लाई कर रहा है। इनिशियली एक्चुअली में बलून यहाँ पर था और लड़की ने देखा यहाँ पर, लड़की की हाइट है कितना है 1.2 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर दिख रहा है अपने को। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल बन गया 60 डिग्री का स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट। After some time the angle of elevation reduces to 30 डिग्री। Now find the distance traveled by the balloon during this interval। हमें एक्चुअली, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फिगर में ना नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, नेम्स डाल देता हूँ या अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ, सो दैट मुझे ईजी हो जाएगा आपको समझाने में इसको, ठीक है। ओके यहीं से शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई, ये ई पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, दिस इज जी, राइट। चलो अब देखो हमसे पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस जी बी। हमें जी बी पता करना है, टू फाइंड जी बी, बस इतना सा टास्क है अपना, जी बी पता करना है। फिगर हमारे सामने है, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। फटाफट क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखा, tan का फॉर्मूला लगा देंगे और बस उससे आगे फिर अपने को आंसर मिल जाएगा। एनीवेज पहला जो काम है हमको ये करना पड़ेगा कि जो 88.2 मीटर है वो ग्राउंड से डिस्टेंस है, और जो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, उसकी आई साइड से एंगल बन रहा है। सो दैट मीन्स हम लोगों को लड़की की हाइट टोटल हाइट में से माइनस करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। Therefore, AB is equal to AC minus BC,
मीन्स 88.2 माइनस 1.2, ये आएगा 87 मीटर्स। सो जो ए बी डिस्टेंस है दैट इज 87 मीटर्स। वहाँ पे देख लो ए बी और एफ जी, ए बी इज इक्वल टू एफ जी, देयरफॉर मैं सेंस लगा देता हूँ, देयरफॉर एफ जी इज ऑल्सो इक्वल टू 87 मीटर्स। खाना नहीं खाया भाई, आज रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग चल रही है। एफ जी हो गया 87 मीटर्स, ठीक है। चलो देख लो अब इन ट्राइंगल ई एफ जी, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ई एफ जी में tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यहाँ से ई जी डिस्टेंस निकल के आएगा। व्हाट इज ई जी डिस्टेंस हेयर? सो ई जी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन tan 60। एफ जी की वैल्यू कितनी है? 87। सो 87 अपॉन tan 60 इज √3। वी गेट ई जी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर्स। ई जी आ गया। What else? Now we can find out DC. So in triangle A B E, tan 30 is equal to perpendicular upon base, right? So BE हो जाएगा AB अपॉन tan 30। AB की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 87 है वो, और tan 30 होता है 1/√3, तो √3 डिवीजन में चला गया, यहाँ पर आ गया √3 ऊपर। सो BE की जो वैल्यू है वो आ रही है 87√3 मीटर्स। BE की वैल्यू आ रही है 87√3 मीटर्स। EG की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 87/√3 मीटर्स। क्या निकालना था हमको? therefore BG इज इक्वल टू BE माइनस EG। देख लो दोस्तों, जो BG डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, इट शुड बी इक्वल टू BE माइनस EG। इस बड़े डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा अपने पास। BE की वैल्यू गिवन है 87√3, जो अभी हमने कैलकुलेट करी ये रही, माइनस EG की वैल्यू यहाँ पर है 87/√3 इज इक्वल टू 87 कॉमन निकाल दो, बचेगा √3 माइनस 1/√3, यानी कि आएगा 87 3 माइनस, मैंने है ना √3 इंटू √3 मतलब एलसीएम ले लिया यहाँ पे, √3 इंटू √3 हो गया 3 माइनस यहाँ पे आ गया 1/√3, ये बनेगा 87 इंटू 2/√3। इसको मैं यहाँ पर भी नहीं छोड़ूंगा, अभी इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूँगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं। BG इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन, एक काम करें, √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइज करने के लिए, तो नीचे आएगा 3 और ऊपर बच जाएगा √3। क्यों किया? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया 6, कैरी 2, 3 9 ज़ा 27, तो 29 इंटू 2 इंटू √3 कितना हो गया ये? 58√3 मीटर, क्योंकि 29 का डबल होता है 58। सो BG इज इक्वल टू 58√3 मीटर्स। देख लो, करेक्ट कर लो, चेक कर लो सही है कि नहीं। BG इज इक्वल टू 58√3 मीटर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये, चेक कर लीजिए और रेक्टिफाई कर लीजिए। कर लिया? आई एम श्योर सबने कर लिया इसको। और राइट, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं क्या सोल्यूशन कैसे किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार इसमें गलतियां होती हैं, देखते हैं हम लोग भी इसमें गलती कर पाते कि नहीं कर पाते। स्टार लगा लो इस पर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, देखो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे सिर्फ ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए आंसर, आपका आंसर जो है इट शुड बी फिजिकली करेक्ट ऑल्सो, मीन्स उसमें आप फिजिक्स खराब ना कर दो, इसका ध्यान रखना है कि आपने ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया बट वो फिजिकली सही नहीं है, कि आप टाइम को स्पीड के बराबर नहीं लिख सकते हो। क्या कभी टाइम और स्पीड सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना भाई, कि मैंने बोला 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड और 60 किलोमीटर पर आवर क्या दोनों सेम है? नहीं है, डिफरेंट है। क्या आप डिस्टेंस को इक्वल कर सकते हो स्पीड के बराबर? नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा, स्पीड स्पीड के बराबर होगी और टाइम टाइम के बराबर होगा। और जब भी आप ऐड करोगे तो सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड करना होता है। तो ये फिजिकल डायमेंशंस को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, और इसमें ना एक जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू, ओ मैंने स्पीड का फॉर्मूला गलत लिख दिया भाई, क्या बात कर, स्पीड का स्पीड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ओ माय गॉड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सो देयर इज अ टावर और एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, इसने देखा एक कार है जो यहां पर आ रही है, इधर पे है, 30 डिग्री एंगल उसने बनाया है, ये लो। सो 30 डिग्री एंगल उसने बनाया हुआ है कार ने, ठीक है। एक चीज को सही करने चाहते हैं ना तो ऐसा हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। सो एक कार है जो इस पॉइंट पर है, नाम दे देता हूं अभी से ए बी, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। सो सी पॉइंट पर एक कार है जिसने टॉप ऑफ द टावर पे एक खड़ा हुआ बंदा है, उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दो, उसका बन रहा है एंगल 30 डिग्री। मतलब डिप्रेशन एक्चुअली होता तो ये है, पर क्या है, अब आपको मालूम है कि हर बार पैरेलल बनेगा और नीचे की तरफ में आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले सकते हो, तो 30 डिग्री आप इसको शो कर दो सीधा, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद में मान लो वो कार इधर पे आ गई होगी, इट इज अप्रोचिंग द टावर, सो ये जो एंगल बन रहा है इट इज 60 डिग्री एट अ पॉइंट डी। हमें पता करना फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, और हमें दिया हुआ यहां से यहां तक का टाइम। सो टाइम गिवन है बेटा, टाइम कितना गिवन है? 6 सेकेंड्स। यहां से यहां तक जो टाइम लगा है उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है। लेट द स्पीड इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या, मीटर ले लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकेंड। सो एक्स मीटर्स पर सेकेंड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे वो ट्रैवल कर रहा है। एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वहां से देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स टी बराबर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, एक्स टी। बोले तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6x बोल सकता हूं उसको। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6x, ये 6x, क्योंकि टाइम ले लिया उसने 6 सेकेंड, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे 6x। अब देखते हैं, अभी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ भी समझ में नहीं आया ना, सिंपल सा क्या करो, आप ये BD डिस्टेंस निकाल लो। आपको ये पता है कि अगर मैंने DC डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर किया है तो BD डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप आंसर बता सकते हो यहां से, है ना। सो अभी हमारा टास्क है BD डिस्टेंस निकालना है, इसमें BD डिस्टेंस निकालना, नहीं स्पीड नहीं टाइम। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC अप्रोच वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। इन ट्राइंगल ABC में देखो tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। tan 30 कितना होता है, 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू AB, इसको मैं h ले लूं, हाइट ऑफ द टावर,
सो एच बन गया हाइट ए बी, एच अपॉन बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, मेक सेंस। इसको रखते हैं इतना अभी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी पे जरा ध्यान देंगे। ट्रायंगल ए बी डी में हम बोल सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, दैट मीन्स √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी। यहां से बी डी को हम रख सकते हैं, यहां पर बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, राइट, या एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहां से, एक काम करते हैं क्योंकि एच की तो जरूरत है नहीं ना अपने को। सो एच की वैल्यू आ जाएगी √3 बी डी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, प्लीज इस क्वेश्चन पे जरा अच्छे से फोकस करेंगे, थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है ये। चलो, सो h इज इक्वल टू √3 बी डी हमारे पास आ गया है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, दैट मीन्स h की जगह पर √3 बी डी पुट कर देते हैं, क्या आएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3 बी डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी सी। आइडिया ये है कि कैसे भी करके हमें बी डी और डी सी के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन हम निकालने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। चलो, अब ये बी डी प्लस डी सी को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, आएगा बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू √3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ तो बन गया 3, आया 3 बी डी। दैट मीन्स बी डी को उस साइड ले जाएंगे, डी सी इज इक्वल टू 3 बी डी माइनस बी डी विच इज इक्वल टू 2 बी डी, 2 बी डी। सो डी सी इज इक्वल टू 2 बी डी। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। भाई जितना डिस्टेंस डी सी का है उससे आधा डिस्टेंस बी डी का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम डी सी डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है उसका आधा टाइम लगेगा बी डी डिस्टेंस कवर करने में, यस और नो। नाउ सिंस बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, देयरफॉर आपको सिर्फ अब एक लाइन लिखनी है और ये क्वेश्चन हो गया खत्म, आपको कुछ झंझट लेनी नहीं है। देयरफॉर व्हाट यूल राइट इज, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार, राइट, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच foot of the tower is half the time taken by it to cover DC. Therefore, it takes half of 6 सेकेंड्स लग रहे थे पहले, उसका 6 सेकेंड का आधा कितना हो गया 3 सेकेंड. सो देयरफॉर इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू कवर व्हाट BD डिस्टेंस. दैट्स इट, फिनिश. बस इतना है. सो ये था पूरा चैप्टर गाइज. दिस वाज द एंटायर चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मैंने बहुत डिटेल में आपको सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए बहुत डिटेल में, वो भी स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप भी मिस नहीं किया है. सो आई एम श्योर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, ये चैप्टर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, विद्या अकेडमी से जुड़ना, तो ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए. एजुकेशन शुड बी फ्री एंड दिस इज़ आवर बिलीफ. हम मानते हैं कि अब देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है. सो करते हैं कुछ देश के लिए. दीज एंटायर सेशंस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ फॉर द कंट्री. Let's do something guys, let's do something.